नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत है आप सभी को मुकेश लैंग्वेज एकेडमी में। आज कक्षा 10वीं का हिंदी चैप्टर 2 20 का दांत का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल की जाएगी। यानी कि ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। यानी हम बोल सकते हैं जो प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि हर एक प्रश्न जो है वो पूछी गई है। तो प्रत्येक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। चलिए देखिएगा, यानी कि ध्यान देते रहिएगा कि हर एक प्रश्न जो आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। यानी कि यहाँ पे पहली बात है कि 20 के दांत जो है वो कहानी नलिनी बिलोचन शर्मा का है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा। 20 के दांत जो हमारी है, एक प्रकार की अगर पूछा जाए कि विद्या या कृति कैसी है तो हमारे कहानी है। अगर कहानी के लेखक जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। अब यहाँ से प्रश्न पूछी जाएगी है, इसका मुख्य पात्र जो हमारे बताया है वो क्या बनता है? खोखा खोखा है और मदन है। देखिएगा यहाँ पे। और नायक की बात की जाए तो हमारे मदन होगा। कौन? मदन। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। प्रश्न पूछे गए, हर एक प्रश्न पूछा गया, यानी हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यानी किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, यानी यहाँ पे कहने का अर्थ है किसके अनुसार जो है कि सिद्धांत यानी कि नियमों को ही बदल दिया। यानी खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। यानी खोखा के अनुसार जो बता रही है कि सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को ही बदल दिया था। अगला प्रश्न है कि ऐसे लड़के आगे चलकर चोर डाकू और गुंडा बनते हैं, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही थी? तो किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। यानी गिरधालाल को जब बताया था कि मदन के बारे में बोला था कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चोर डाकू गुंडा बनते हैं, यानी कि किसने कहा था? तो सेन साहब ने कहा था। किनके बारे में? तो मदन के बारे में। अगला प्रश्न जो है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। कितने दांत तोड़ा? तो 2 दांत तोड़ा। यानी कितने? 2 दांत। किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। अगला प्रश्न जो है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी को 18 फरवरी 1916 ईस्वी में बदरघाट पटना। कहाँ जन्म हुआ था? तो पटना में हुआ था। बदरघाट पटना में। कब? 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? यानी सेन साहब की जो कार थी वो कार 7,500 की थी। कितने की? 7,500 की। अब कौन सी कार थी? स्ट्रीमल इंड कार थी। आपसे एक प्रश्न पूछे, एक स्ट्रीमल इंड, यानी कौन सी कार थी? तो स्ट्रीमल इंड थी। किस रंग का था? तो काली रंग की थी, नहीं काला था। कितने का था? तो 7,500 का। यहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा। बता रहे सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो खोखा था। यानी खोखा जो था कि अपने सेन साहब के बुढ़ापे का सहारा था, यानी खोखा आंखों का तारा था सेन साहब का। यानी 5 पुत्रियों के बाद, यानी बेटियां के बाद खोखा का जन्म हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछ जाए सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। मोटर का कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। यानी कि मोटर का कोई भी खतरा होगा वो किससे होगा? तो खोखा से होगा। अगला प्रश्न जो है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? यानी कि लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, आगे बोला गया था कि सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। अब रहेगा 5 किसकी बहन है? यहाँ पे बेटी नहीं पूछी गई। अगर बेटी पूछती तो सेन साहब की बेटी थी, लेकिन किसकी बहन है? तो किसका बहन है? खोखा का। 5 बहनें किसकी? खोखा का। ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है आपका, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताया कि खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कौन कौन चाहते थे? तो बताइएगा। सेन साहब ही ना है।
क्या कहते हैं अपने रिश्तेदारों को या फिर कि मिस्टर सिंह का क्या बोलते हैं कि हम अपने खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। ने किसने कहा था? सेन साहब। अगला जो प्रश्न है आपका, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या भी बोला गया था। विद्या पूछे, कृति पूछे, कैसे? तो कहानी। 20 के दांत कैसी कृति? तो कहानी, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है आपका, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है, यानी कि मार खाना मदन के लिए मामूली बात हो गई थी, यानी कि बार बार उन्हें जो है गिरधालाल के द्वारा वो मारे खाते रहता था, यानी कि मार खाना मदन के लिए मामूली बातें हैं। अगला जो प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है, यानी कि नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? तो बताइएगा कि 20 का दांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसी लड़की थी? सुशील थी। 5 लड़कियां ही पता होगा कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। अगला जो प्रश्न है आपका, 20 के दांत शीर्षक पाठ कहानी संग्रह कहाँ से लिया गया, यानी कि बता रहे कहाँ से संकलित है? 20 के दांत अन्य कहानियों से। 20 के दांत अन्य कहानियों से एक कहानी ली गई है। देखिए, वाकिफ का अर्थ है, वाकिफ का अर्थ है परिचित। क्या है? परिचित। वाकिफ का अर्थ है परिचित होता है, यानी बोला जाता है कि हम इससे वाकिफ है, यानी कि हम इनसे परिचित हैं, यानी काफ़ी दिनों से। अगला प्रश्न, नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या है? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा। माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। दोनों को याद रखिएगा। आप यहाँ पे प्रश्न पूछ जाएगी कि मदन किसका बेटा था? तो मदन जो है गिरधालाल का बेटा था। किसका था? गिरधालाल का बेटा। गिरधर जो था, गिरधालाल वो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था और वो आउट हाउस में रहता था, यानी गिरधालाल कहाँ रहता था? आउट हाउस में। आपसे प्रश्न पूछी जाएगी कि गिरधालाल कहाँ रहता था? तो आउट हाउस में। आउट हाउस में। देखिए, बता रहे कि सेन साहब कि कितनी लड़कियां थी? तो कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां। चलिए अगला देखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? प्रश्न हमेशा पूछी गई है, तो हमेशा महल वाला जीतता है, यानी कि जब भी लड़ाई जो होगा महल और झोपड़ी वाले में, तो अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, रस के शब्द का अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या शब्द है? ईर्ष्या। रस का शब्द क्या होगा? ईर्ष्या। मदन जो बता रहा है कि पड़ोसियों का आवाज कर दो, छोकरों के साथ क्या कर रहा था, कि मदन अपने पड़ोसियों का आवाज कर दो, छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। सोफर किसको कहते हैं? सोफर जो बता रहे हैं कि ड्राइवर होता है, यानी कि बता रही है कि सोफर ड्राइवर होता है। प्रश्न पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। एक भी प्रश्न जो हमारी जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। बता रही है कि बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं, यानी कि खोखा खोखी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि खोखा खोखी कौन सी भाषा है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा है। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। और बता रही है कि बच्चा को हम खोखा बोलती है और बच्ची को खोखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोखी और खोखा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यानी कि बांग्ला भाषा में खोखा किसको बोलते हैं? तो बच्चा को बोलते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ये प्रश्न बोली गई थी कि पंडित रामावतार शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न ये लास्ट है, लाजवाब है। प्रश्न पूछी गई थी, ध्यान दीजिएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधालाल कहाँ रहता था? ये प्रश्न बोला गया था आपको। प्रश्न पूछा जाएगा कि गिरधालाल कहाँ रहता था? तो अहाते के कोने में, आउट हाउस में। कहाँ रहता था? आउट हाउस में। ठीक है, हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी प्रश्नों को ध्यान से बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।